शलोम एवरीवन, नाइला है। आज हम करेंगे कड़वी और सच्ची बातें। सच्ची हैं तो कड़वी भी लगेंगी। ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। ज़ाहिर है एक लड़के का केस मैं आपके सामने रखे हुए कहता हूँ कि एक लड़के ने कहा ये तो सवाब का भी काम है। अगर यानी उसके मुताबिक एक लड़के ने मुझे, ज़ाहिर है 2 नंबर लड़का था, धोखेबाज लड़का था, उसके मुताबिक एक मुसलमान लड़की को धोखा देना, उसने कहा कि ये गुनाह का काम है और अगर कोई गैर मुस्लिम है उसको धोखा देना वो आसान है, वो ज़ाहिर है वो सवाब का भी काम है। आप उनसे ज़ाहिर है जी, तो वीडियो देखिए आपने। हमेशा की तरह एक ही जैसा टॉपिक, हमारी मसीही बेटियां या बेटे गैर अक़वाम में शादियां क्यों करते हैं। ओके फाइन। सबसे पहले तो उन बेटे और बेटियों के लिए शर्म की बात है कि वो अपने ईमान से गिर जाते हैं और हमेशा की जिंदगी देने वाले खुदा को छोड़ देते हैं। ओके, उन वर्से से तो बखूबी वाकिफ होंगे। ओल्ड टेस्टामेंट में से लेकर न्यू टेस्टामेंट में तक बारहा यहोवा खुदा इस बारे में बार बार फरमाते हैं कि तुम अपने बेटे और बेटियों की गैर अक़वाम में शादियां ना करना। ना गैर अक़वाम से बेटियां लाई जाएं और ना ही गैर अक़वाम में बेटियां दी जाएं। खैर, मैं यहाँ पर वर्सेस मेंशन नहीं करने वाली हूँ, गूगल सर्च कर सकते हैं। खैर, अगर आपको इन वर्सेस का नहीं भी पता होगा ना तो हैरानकुन बात नहीं है। वजह ये क्योंकि हमारे पेरेंट्स या हमारी कम्युनिटी या हमारे चर्चेस इस बात के बारे में या इस टॉपिक पर बात करना शर्म की बात समझते हैं। खामोश रहते हैं। पता है कब तक? जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता, फिर क्रिटिसाइज करने का मौका मिलता है और फिर बोलने का मौका मिलता है। वक्त रहते अपने बच्चों को ढील दे दी जाती है। पेरेंट्स बच्चों के नखरे ही बहुत उठाते हैं। उनकी जरूरतें, उनकी ख्वाहिशें, उनकी दिन जो दुनियावी तालीम है उस पर इतना टाइम सर्व कर देते हैं कि उनको मजहबी तालीम, बिब्लिकल एजुकेशन देने का टाइम ही नहीं मिलता। और जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं तो उसके बाद वो सोचते हैं, ओह ये क्या हो गया। खैर, तब भी नहीं सोचते जब तक कोई इंसिडेंस नहीं हो जाता, कोई हादसा पेश नहीं आता, हम तो बात ही नहीं करते, क्योंकि बाकी बातें तो हमारे लिए शर्म की बात है। मतलब टाइम से पहले बात करना या टाइम से पहले बेटा या बेटी को इस बारे में समझाना शर्म की बात है। ओ, कैसी बातें कर रही हो, मतलब मेरे बेटा और मेरी बेटी की ये उम्र नहीं है, आप उससे कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए प्लीज ऐसी वीडियोस मत बनाए, लोग क्या सोचेंगे, औरत हो के ऐसी बातें करती है, वो कितना बैड इमेज जाता होगा। ओह, फॉरगेट इट। और उसके बाद हमारे वो माँ बाप जो अपनी बेटियों को मसीही तालीम तो देते नहीं है, लेकिन मुश्किल से अगर मैट्रिक भी करवा लें तो ऐसी जॉब्स ढूंढना शुरू कर देते हैं जिसकी अच्छी खासी सैलरी हो, स्पेशली नाइट शिफ्ट्स। उम्र भी नहीं देखते, देखते ही नहीं है कि ये अनजान उम्र है जिसमें गलतियां करने की गुंजाइश बड़ी ज्यादा होती है। क्यों देखें, पैसे आ रहे हैं ना। जब पैसे आएंगे तो फिर ये सारी चीजें तो देखने की जरूरत ही नहीं है ना। इट्स ट्रू, इट्स रियलिटी। लड़कियों को घरों में या ऐसी जगहों पर, फैक्ट्रियों में या इंडस्ट्रीज में या ऐसे सोशल काम में भेज देते हैं जहां पर वो नाइट ड्यूटीज तक करती हैं और लड़के घरों में बैठकर रेस्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर उनकी शादियां हो जाए। माफी के साथ मैंने कहा था कड़वी बातें करूंगी क्योंकि वो सच्ची होंगी। स्क्रॉल कर सकते हैं, अभी भी टाइम है आपके पास, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। अरे क्यों, बड़ा टची फील हुआ यार। मैंने जब देखा इसको फेसबुक के ऊपर इस वीडियो को तो मुझे बड़ा फील हुआ, क्यों इन टॉपिक्स पर बात ही नहीं की जाती। मैं माफी के साथ फिर से कहने लगी हूँ, मेजॉरिटी मर्द जॉब वाली लड़कियां ढूंढते हैं। जॉब वाली लड़कियां पता क्यों ढूंढते हैं? ताकि सिर्फ उनको पिक एंड ड्रॉप दी जा सके और उसके बाद उनके पैसों से अय्याशी की जा सके। खुद वो कोई काम करते नहीं है, या करते भी हैं तो कोई 10-20 हजार की सैलरी पर उम्र भर गुजारा करते हैं और औरत को कहते हैं आप मेरा साथ दो, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मैं ये जो बातें कर रही हूँ ना, ये कड़वी बातें हैं लेकिन सच्ची बातें हैं, यकीन माने। सच्ची बातें इस वजह से है कि हालात तो अभी खराब हुए भाई, हमारे हालात तो सदियों से खराब है। मैं सारे मेल्स को यहाँ पर नहीं ले रही हूँ, लेकिन मेजॉरिटी को ले रही हूँ क्योंकि मेजॉरिटी ऐसी करती है। अगर कोई मुश्किल से बच्ची आपकी पढ़कर किसी अच्छे ओहदे पर चली जाती है तो उसकी शादी ही नहीं करते। भाइयों की शादियां कर दी, वो साइडों पे होगी अपनी बीवियों के लिए, फिर वो कॉन्शियस है मेरी बीवी काम ना करे, लेकिन बहन ने सारी उम्र कमा के दिया, कोई ख्याल नहीं करता। हजारों एग्जांपल्स हैं मेरे सामने जिनको मैं लाइव जानती हूँ। सारी उम्र अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को खिलाया, घर बना के दे दिए, ना अपना हस्बैंड, ना बच्चे, ना घर। जलील हो रही हैं वो औरतें। खैर, इन औरतों के भी नखरे नहीं पाए जाते। वो भी कहती हैं कि अच्छे स्टैंडर्ड का मर्द चाहिए। मैं 60-70 हजार कमाती हूँ तो मेरा मर्द तकरीबन मेरे जितना तो कमाता हो या तो 50 कमाता हो। माफी के साथ मेल्स तो ये अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि हमारे मेल्स एजुकेशन हासिल कर कर कुछ कर लें, ये कैसे हो सकता है। मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, पढ़ना तो पसंद ही नहीं करते। मेहनत दूर की बात है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है चूंटी के पास जा, उसकी रविशें सीख, जो जाड़े में बोता है सही वक्त पर काटेगा। सुस्त हाथ काहिल हाथ ना बने। लेकिन हम क्या करें, हमने तो कभी बाइबल पढ़ी नहीं है, हमने ऐसे ही रहना है। हम कमाएंगे वही 10-20 हजार और ढूंढेंगे कोई जॉब वाली लड़की और उसके बाद जिंदगी भर करेंगे अय्याशी। हमारी लड़कियां हमें पसंद क्यों नहीं करती? क्योंकि हमारा स्किन टोन अच्छा नहीं है शायद, या हम कमाते नहीं हैं, पैसे के पीछे मरती हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? अगर लड़कियां पैसे के पीछे मरती हैं तो कमाए ना, कमाते क्यों नहीं है? 2 हाथ हैं, पांव हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। क्यों पीछे हैं आप उन मर्दों से जिनके साथ वो शादियां कर लेती हैं? क्यों पीछे रहते हैं आप? आपको अपने खुदा पर यकीन नहीं है?
जो फरमाता है कि तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं तुम किन चीजों के मोहताज हो। दीनी तालीम तो है ही नहीं, मैंने कहा मसीही तालीम नहीं है। PhD कई लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं, क्यों? दुनियावी तालीम दे रहे हैं, खुदा की तालीम, बाइबल मुकद्दस की एजुकेशन, दिन रात शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुम्हें इसका ध्यान रहे, अपने सारे दिल अपनी सारी अकल से इससे मोहब्बत कर। कब बताएंगे? क्यों बताएंगे भाई? बताने की जरूरत ही क्या है? मजे हो रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, पैसा है, जब कोई इंसिडेंस हो जाएगा तब हम बात करेंगे। छोटी छोटी गरीब घरों से लड़कियां उठती हैं और उसके बाद वो दुनिया में जब जाती हैं, ऐशो इशरत देखती हैं, तो फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। खैर, हम क्यों सोचेंगे कि ये टाइम, ये एज वो नहीं है जिसमें जाकर हम अपनी बेटियों से नाइट शिफ्ट ड्यूटियां करवाएं। अगर हमने ऐसा कर दिया तो घर का किराया कौन देगा, बिजली का बिल कौन देगा? अरे हालात बहुत टाइट हैं। मैंने कहा हालात तो भी ज्यादा टाइट हुए, हमारा हाल सदियों से ऐसा है। मैंने कहा ऐसी बड़ी लाइव एग्जांपल्स मैं जानती हूँ, अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ ना तो बड़ा ही खराब हो जाएगा, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी और उसके बाद आपको भी बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि फिर से सच्ची कड़वी बातें होना शुरू हो जाएंगी। खैर, सच होता है, मसीह के नाम की गैरत होनी चाहिए आपके अंदर, मसीही बेटियों के अंदर भी और मसीही बेटों के अंदर भी। जान देने तक वफादार रहना चाहिए आपको। लेकिन कैसे रहेंगे जब हमने उनके जहन में, माइंड में ये बातें घुसाई ही नहीं है। मैट्रिक करके लड़कियां दूर दराज इलाकों में पढ़ने चली जाती हैं, 4-4, 5-5, 6-6 साल पढ़ने में, उसके बाद जॉब भी वहीं पर ढूंढ लेती हैं और पेरेंट्स जाकर पूछते तक नहीं कि बेटा कैसे हालात का सामना है। या शायद उनको दिन में, या मैं कहती हूँ महीनों में, या साल में एक दफा कॉल करके सिर्फ इस बात पर, इस टॉपिक पर ही क्यों ना बात कर ली जाए कि बेटा गैर अक़वाम में रहती हो, ऐसा मत करना, कोई बात नहीं, हम थोड़े में गुजारा कर लेंगे, तुम वापिस आ जाओ। और जब वो कमाना शुरू हो जाती है, ऐसी भी लड़कियां हैं जो आउट ऑफ द कंट्री हैं, रोती हैं, पछताती हैं कि हम यहाँ पर आ गए, हमारे पेरेंट्स को हमारी फिक्र नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ हमसे पैसे मांगते हैं। लड़कों को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ी लिखी लड़कियां मिल जाएंगी ना, उनसे शादी करते हैं, किसी तरीके से उनको ट्रैप करते हैं और फिर उनकी कमाई पर अय्याशी करते हैं। मौफी के साथ मेहनत करें, कोशिश करें, गैरत रखें मसीह के नाम की, गैरत रखें प्लीज। शर्म करें इस बात पर कि आपको मेहनत और कोशिश करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर मसीही लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं ना, शर्म करें, उन्हें रिश्ते ही नहीं मिलते हैं। सच्ची बात है, उन्हें कोई रिश्ता अच्छा नहीं मिलता जिससे वो शादी कर सकें। यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ पर वो बात हो रही है कि अवेलेबिलिटी ही नहीं है। ओ, मसीही लड़कियां आसानी से टारगेट बन जाती हैं, तो आप तालीम क्यों नहीं देते? उनकी लड़कियां आसानी से टारगेट इसलिए नहीं बनती क्योंकि उनकी तालीम बड़ी सख्त है। जब तालीम हमारी भी सख्त हो जाएगी तो वो ऐसी हजारों चीजों को फेस करने की काबिल हो जाएंगी। ईमान ही मजबूत नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज्यादा हैं, अपने खानदान को हालातों में देखकर मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो जानबूझकर इस तरह से करती हैं ताकि उनके हालात बेहतर हो सके और वो इस कचरे में गिरने के लिए तैयार हो जाती हैं। मैंने कहा ये सब चीजें सच्चाई है और ऐसा होता है। और उसके बाद हम कहते हैं हमारी नाक कट गई, हमारे लिए शर्म की बात है। वक्त रहते हमने क्यों नहीं सीखा? बाइबल मुकद्दस फरमाती है मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक होते हैं। कमी सिर्फ एक जगह पर नहीं होती। मैंने कहा आप 99% कमियां लड़कियों में या लड़कों में निकाल लें जो ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन उसके बाद 1% भी कमी आपको अपने में, माँ बाप में, चर्चिज में, कलीसियाओं में, अपनी कम्युनिटी में नजर नहीं आती। अगर नजर नहीं आती तो हम देखते हुए भी अंधे हैं। खोलने की जरूरत है, वरना नस्लें तबाह होती रहेंगी और आप सिर्फ देखकर बातें करते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे, या फिर यही कहते रहेंगे उसका कसूर था और बाकी कसूर भूल जाएंगे। बी केयरफुल।